Headlines presented by पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। जिला बडगाम में बीएसएफ की एक बस को हादसा, सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी उलट जाने से कुछ जानी नुकसान, 3 से 4 जवानों की शहादत की खबर, 2 दर्जन के करीब जवान जख्मी। जिला कठुआ में बिलावर बछेड़ी रोड पर आर्मी की एक गाड़ी को हादसा, गहरी खाई में गिर गई फौज की गाड़ी, एक फौजी जवान शहीद, 6 दीगर जख्मी, फौजी जवान जख्मी हुए हैं। असेंबली इंतखाबात के दूसरे और तीसरे मरहले के लिए तशहीरी मुहिम जोरों पर, आने वाले दिनों में कई बड़े लीडरान करने जा रहे हैं यूटी का दौरा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे लीडरान की होंगी रैलियां। जम्मू कश्मीर में मजबूत हो रही है जमहूरियत की जड़ें, जश्न जमहूरियत में लोगों की भरपूर शिरकत, पाकिस्तान कर रहा है इंतखाबात को लेकर गलत प्रोपेगेंडा, जमहूरी मशकों के बारे में आलमी तासुरात को मुतासिर करने की कोशिश। नहीं चलाया कभी पाकिस्तान का एजेंडा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा जो खुद पाकिस्तान के एजेंट हैं वही लगा रहे हैं उन पर एजेंट होने का इल्जाम। उमर अब्दुल्ला ने दिया बीजेपी लीडर देवेंद्र राणा को धोखेबाज करार, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है जम्मू कश्मीर में काफी कुर्बानियां, राणा पर लगाया जम्मू के लोगों के साथ धोखा करने का भी इल्जाम। बीजेपी के एजेंडे को नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकर आई जम्मू कश्मीर, महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा अब्दुल्ला खानदान पाकिस्तान के एजेंडे पर अमल करता तो जम्मू कश्मीर नहीं होता हिंदुस्तान का हिस्सा। सीनियर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने साधा वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा पाकिस्तान और वजीर आजम के बीच है जुगलबंदी, कहा कश्मीरी पंडितों के लिए मोदी ने कुछ भी नहीं किया। दफा 370 और 35A से मुतालिक पाकिस्तानी वजीर दिफा के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर तनकीद, सीनियर बीजेपी लीडर तरुण चुग ने बनाया निशाना, कहा एनसी की मंशूर की पाकिस्तान में तैयार हुई है स्क्रिप्ट। जम्मू कश्मीर में 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस, जम्मू कश्मीर बीजेपी के वर्किंग सदर सत शर्मा का बयान, दफा 370 से मुतालिक पाकिस्तानी वजीर के बयान पर बनाया एनसी और कांग्रेस को निशाना। अवामी इत्तेहाद पार्टी लीडरान की गांधरबल में इंतखाबी रैली, अबरार रशीद और शेख आशिक की शिरकत, कहा एनसी और कांग्रेस वादी में खून बहाने और 370 की मनसूखी की जिम्मेदार। रूस यूक्रेन जंग में जख्मी होने वाला कश्मीरी नौजवान 9 महीने के बाद लौटा घर, अहले खाना में खुशी की लहर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अदा किया शुक्रिया, कहा एक स्कैम का हो गए थे शिकार। शोपिया में एक अहम पुल गिरने से ट्रैफिक के नक्ल हबल मुतासर, मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना, डिप्टी कमिश्नर ने किया इलाके का दौरा, जल्द अज जल्द एक नया पुल तामीर करने का दिलाया यकीन। Headlines presented by पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। स्वागत है आपका न्यूज 18 में, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जिला बडगाम में बीएसएफ की एक बस को हादसा पेश आया है। इत्तलात के मुताबिक यह हादसा बरेल वत्रहल बडगाम में पेश आया। सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी उलट जाने से कुछ जानी नुकसान भी हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 4 जवान शहीद हो चुके हैं जबकि कई जख्मी हैं और ये भी खबरें आ रही है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि 26 दीगर जख्मी हो गए हैं। हलाकतों से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर तफसील इस बारे की तस्दीक होना बाकी है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर एक मिलिट्री गाड़ी की है, यानी कि फौज की एक बस, कहा जा रहा है कि फौज की एक बस थी जो हादसे का शिकार हो गई। जिला बडगाम में बीएसएफ की एक बस हादसे का शिकार हो गई। इत्तलात के मुताबिक ये हादसा बरेल वत्रहल बडगाम में पेश आया है। सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी पलट जाने से कुछ जानी नुकसान हुआ है। जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक इस हादसे में 4 जवान शहीद हो चुके हैं जबकि 26 दीगर जख्मी हुए हैं। हलाकतों से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक होना बाकी है।
और जिला कठुआ में फौज की एक गाड़ी को हादसा पेश आया। जिला कठुआ में बिलावर मछड़ी रोड पर आर्मी की एक गाड़ी को हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि फौज की एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक फौजी जवान शहीद हो गया है। हादसे में 6 दीगर फौजी जवान जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिलावर मुंतकिल किया गया है। ये गाड़ी पठानकोट से मछड़ी जा रही थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने कभी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलाया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि जो लोग उन पर इल्जामात लगा रहे हैं वही पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये सितम ज़रीफी है कि जो खुद पाकिस्तान के एजेंट हैं वो उन्हें एजेंट कह रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने हजरत पर श्रीनगर में नमाज जुमा अदा की। सबके लिए दुआ की, दुश्मनों के लिए भी कि अल्लाह ताला उनको भी सही रास्ता दिखाए। और यहाँ पे इस मुश्किल से हम निकले जिसमें हम कई सालों से, अल्लाह ताला हमें इस इलेक्शन में बरकत दी। कल जिस तरीके से इल्जामात लगे कि कांग्रेस और उनके जो इत्तेहादी यहाँ पे है पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, किस तरीके से हमने कभी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं किया। अफसोस इस बात का, पाकिस्तान का एजेंडा तो यही चला रहे हैं जो हम पे आरोप लगाते हैं। क्या करेगा, तो खुद पाकिस्तान के एजेंट हैं, हमें एजेंट बोल रहे हैं। उनको छोड़ा नहीं तो पाकिस्तान करते थे, उन्हें छोड़ा जिनको व्यवस्था चाहिए, जो पाकिस्तान से पैसा लाते उनको नहीं छोड़ा, उनके साथ नहीं खड़े हैं। हमें एक दिखाइए जो पाकिस्तान से खड़ा था और हमारे साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मेंढर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के लीडर देवेंद्र राणा को धोखेबाज करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राणा ने उन्हें धोखा दिया है और जम्मू के लोगों को भी धोखा दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो राणा से सच की उम्मीद नहीं रख सकते। उमर अब्दुल्ला और मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद मेंढर में पार्टी उम्मीदवार जावेद अहमद राणा के हक में एक रैली में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। ना अगर वो हमें सॉफ्ट सेपरेटिस्ट कहलाना चाहे तो ठीक, फिर वो ज़रा हमें ये बताए ना, जो 4-4.5 हज़ार से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA MLCs पिछले 30-35 साल में कुर्बान हुए, वो किस लिए हुए? अगर हम यहाँ पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, अगर हम यहाँ मिलिटेंसी का एजेंडा चला रहे हैं, अगर हम यहाँ मुल्क को कमज़ोर करने का एजेंडा चला रहे हैं, तो ये 4,500 जानें जो गई हैं ये किसके हाथों गई? कहीं ना कहीं तो राणा साहब के कहने में और ज़मीनी जो हकीकत है उन दोनों में फ़र्क है। देखिए आप, जिस आदमी ने 25 साल सच नहीं बोला नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के, आप उससे क्या उम्मीद करोगे कि आज वो सच बोलेगा? जिसने 25 साल जम्मू के लोगों को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, यहाँ के लोगों को धोखा दिया, उस आदमी से आपको कभी सच सुनने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में मैं भी उनके साथ था, तो हमारी बात हुई, हम अमित शाह उसको ये तभी याद आया जब वो बीजेपी में गया। लेकिन अब वही मैं कह रहा हूँ, जिस आदमी ने 25 साल मुझे धोखा दिया वो आज लोगों को क्या सच बोलेगा? वो तो धोखेबाज आदमी है ना। अब मैं उस पर ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। आपने सवाल पूछा नहीं तो मैं इस चीज़ को छेड़ता ही नहीं वो वक्त। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने नवाकदल में हबा कदल हल्के के उम्मीदवार आरिफ लांगरो के हमराह एक अवामी मीटिंग की। महबूबा ने कहा कि NC बीजेपी के एजेंडे को जम्मू कश्मीर लेकर आई है, जबकि वो हुकूमत बनाने के लिए PDP का दरवाजा खटखटा रहे थे। उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है कि अगर अब्दुल्ला खानदान पाकिस्तान के एजेंडे पर अमल करता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा न होता, बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा होता या फिर आजाद जम्मू कश्मीर होता। शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर शेख खानदान का। शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इल्हाक मुल्क के साथ हुआ
उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया, शातू उसमें बैन होगी और खासकर बीजेपी उमर साहब को पूरी दुनिया में घुमाती रही ये कहने के लिए जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये हल होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए शेख खानदान का कि शेख साहब ये उमर साहब ने उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जब वो वजीर थे। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती खानदान का सवाल है, तो मोदी जी को याद होगा पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे, उनके लोग कि खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। और हमने शर्तें रखी 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और रास्ते खोलना, एस्पा खत्म करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत के साथ बात करना, जिसके लिए हमने वहाँ से बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा। तो वो तो उन्होंने खुद हमारे दरवाजे पे आए, चाहे शेख साहब के अब्दुल्ला खानदान के दरवाजे पे उमर साहब को मिनिस्टर बनाने के लिए बीजेपी में उसको इस्तेमाल करने के लिए, चाहे हमारे दरवाजे पे मुफ्ती खानदान। तो अब वो क्या कहते हैं, अब्दुल्ला खानदान ने इम्प्लीमेंट किया होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता, ये आज़ाद होता। मुझे लगता है बीजेपी हर महाज पे नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा था हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां बनती हैं। हिंदू मुस्लिम करने के बाद, लोगों मुसलमानों को लिंच करने के बाद, मस्जिदें तोड़ने के बाद अब उनको पाकिस्तान याद आ रहा है। तो ये तो सिर्फ उनका अपना फेलियर छुपाने के लिए उल्टी सीधी बातें करते रहते थे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। जम्मू कश्मीर ललित नागर जी के साथ गलत किया इन्होंने, टिकट वगैरह काट दी उनकी जी। अच्छा, हाँ जी, अच्छा जी। लेकिन वो तो पार्टी का फैसला है, वो अपनी जगह पर टिकट काट के सही नहीं किया। वो काफी टाइम से तैयारी भी चल रहे थे और काफी मतलब लोग परिचित हैं उनसे इस चक्कर में जी। और पानी की समस्या बहुत तगड़ी है। विधायक जी तो इसी गाँव के, हमें नहीं पता, हमारी तो व्यवस्था बहुत ज्यादा, पानी इतना पानी हो जाता है और समस्या होती है, काफी पानी की तगड़ी समस्या है जी। क्या माहौल चल रहा है चुनाव? यहाँ माहौल तो देखते हुए वैसे खासकर जो बीजेपी है उम्मीद है, जहाँ तक के नए चेहरे आए हैं कांग्रेस, वो 40%। अरे 80% बकवास कर रहा है, बिल्कुल 80% है जी। माहौल एकदम जबरदस्त। तो बीजेपी के विधायक से कार्यकाल से खुश हैं? कार्यकाल तक खुश तो कुछ ना जी। अच्छा, हाँ ना जी, बिल्कुल खुश ना। अब यूथ जो है नया चेहरा आया है, कांग्रेस की तरफ से टिकट मिली है उनको, उसको किस तरीके से? टिकट तो मिली है जी, पर पब्लिक नाराज चल रही है उनसे भी, परिवार नाराज चल रहा अपना। हाँ जी, हाँ जी। और पूर्व विधायक थे जो ललित नागर, वो तो कहीं भी ना हो जी। तो क्या मन बना है इस बार, वोटर का क्या मन है? वोटर तो कांग्रेस के ही है जी। पानी चल रहा फिलहाल। विधायक जी ने काम ना करवाया, हमें ना पता हो रहा होता तो दिख, आप यहाँ पानी में ही आते। हाँ बिल्कुल ठीक बात, हम बीच में से आए निकल करके। तो यार रोड बनवाओ ना, बीजेपी कांग्रेस तक आ ले। बिल्कुल ठीक बात। जरूरी मुद्दे क्या होने चाहिए, मैं वही जानने के लिए आया। वोट वहाँ दो जा काम हो। बिल्कुल ठीक बात। 4 लाख कम करवाए, हम मान रहे बीजेपी कम करवा रही। क्या ये रास्ता ना बन सके कहीं? हाँ, ये तो एक दिन का काम, एक विधायक बन सके है ना। क्या मैं इतनी परेशानी को मिलने खत्म, हम बीजेपी वोट दे रहे हैं, ठीक है, हमें पता हो पूरा प्रशासन बीजेपी को, पर यार रोड तो बनवा दो। न्यूज 18 के विशेष प्रोग्राम कहता है वोटर के तहत इस समय हम फतेहाबाद जिले के विधानसभा क्षेत्र टोहाना में मौजूद हैं। बबली को देंगे जी। तो कोई विकास कार्य हुए 5 साल में पीछे? बहुत बढ़िया विकास कार्य हो रही है जी। अपना सरकारी स्थल हो गया जी, रोड हो गए, बहुत बढ़िया सुविधा कर रखी है। स्टैंड बनवाए, बस स्टैंड बनवाया, कहीं अपने अनाज मंडी में पहले सुविधा कौन था, बहुत बढ़िया सुविधा हो रखी है। तो कांग्रेस का कैंडिडेट भी है, उसे किस तरह देखते हैं आप? इसको नहीं, मुश्किल है जी, इसको बबली को देंगे विकास।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं विशाल। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सोयबुग चुक बडगाम में अवामी रैली से खिताब किया। इनके हमरा बडगाम से पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर और बेरवा से पार्टी उम्मीदवार गुलाम अहमद खान की मौजूद रहे। मुफ्ती ने कहा कि ये वही चौक है जो एक तहरीक का मरकज माना जाता था। इन्होंने लोगों से कहा कि तहरीक का नाम सुनकर सर न झुकाए बल्कि इस पर फख्र करें क्योंकि जिस जमात ने वो दौर लाया था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में पकड़ दकड़ थी और पीडीपी सरकार आई तो ये सब खत्म हुआ। इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आगा सैयद मुंतजिर ने कहा कि जमात इस्लामी पर गुज़िश्ता 5 बरसों से पाबंदी है क्योंकि वो तबलीग की जमात है और वो लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम करती थी। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जमात इस्लामी का कसूर क्या है। जमात आमज ताकस में जमन 7 MLA नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकस में नरमी बंदूकों में मगर ये सब ताकत में आए तो जु बंदूक यपर मिलिटेंट यपर आर्मी मगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आए टास्क फोर्स इकमान वारिया बंदूक तिम रात के दिमाग इसके मुंतजिर समन हुई फरमा यम जमात इस्लामी बिल्कुल सू जमात इस्लामी ने सासा तिमने गरम में गता नामालूम बंदूक बरदार बने तिमने सनन शहीद कहता है वारिया हालात है इस तरह मगर आप चीज समझ सुबह को जरूर देखिए ऐसे बात जरूर देखिए दिल्ली के अगर दादी बहन मायूस हो गए मायूसी जो कुफर उस वक्त इंसाफ दोस्त एक तरफ पोटा बेहतर पर टास्क फोर्स बेहतर पर इकमान बेहतर पर क्रैक डाउन तिम तक पीडीपी खत्म करें इंशाल्लाह इस उनके माहौल इधर तब्दील इलाका हमेशा एक पॉलिटिकल ग्रीवेंस को रिप्रेजेंट करता है और रहा है जिसका मैं खुद कायल हूँ और मैंने उनसे वादा किया जो उनकी पॉलिटिकल ग्रीवेंस रही है इंशाल्लाह मैं उसको हर ऐवान में पहुंचाऊंगा ताकि उस पॉलिटिकल ग्रीवेंस का जल्द से जल्द बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा ये रवायत ही रही है। वो इत्तेहाद के नाम पे उखवत के नाम पे उसूल इक़्तिदार हासिल करना चाहती है। जब उनको लगता है कि इक़्तिदार हासिल करना है तो इसमें शायद बेसाखियों की ज़रूरत है तो वो इत्तेहाद का नारा लगाते हैं मगर उस जमात का जो आज इत्तेहाद का नारा लगा रही है उसका सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद के लपेटे में उसूल इक़्तिदार। और सीनियर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्टिकल 370 पर पाकिस्तानी वजीर के बयान पर वजीर आजम को निशाना बनाते हुए कहा कि ये बयान उस वक्त दिया गया जब वजीर आजम जम्मू कश्मीर में थे। तिवारी ने इसे वजीर आजम और पाकिस्तान के दरमियान जुगलबंदी करार दिया। इन्होंने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान गए थे और बिरयानी का मजा लिया था और वो भी उस वक्त जब हिंदुस्तानी फौजियों को निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा कि अब जम्मू के इलाके में भी टारगेट किलिंग हो रही है। तिवारी ने कहा कि वजीर आजम ने कश्मीरी पंडितों को इंतखाबी टोल के तौर पर इस्तेमाल किया है और उनकी हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों में कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया। तिवारी ने कहा कि साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर कुछ इंकशाफ किए थे। उन तमाम इल्जामात पर वजीर आजम को कुछ कहना चाहिए। 40 जवानों की शहादत की जांच में लग गया आपको तब भी आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे तो मैं कहता हूं आप अक्षम हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। और अगर आप नहीं पहुंचना चाहते हैं तो फिर मुझे तो शक होता है, बहुत सा शक होता है। उस समय के 1-2 पुलिस अधिकारी में नाम नहीं ले रहा हूं, अब कहां है जो जेल भेजे गए थे, उनके वेयर अबाउट्स क्या है, कैसे बाहर आए वो। तो आज मैं इतना कहना चाहता हूं, पर एक हुस्ने इत्तेफाक शब्द है था, एक इत्तेफाक होता है, एक हुस्ने इत्तेफाक होता है कि वाह प्रधानमंत्री जी मान गया आपकी जुगलबंदी। इधर प्रधानमंत्री का प्रोग्राम आता है, जम्मू कश्मीर आएंगे, उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आता है। प्रधानमंत्री जी इसको अगर जुगलबंदी नहीं कहते तो किसको कहते हैं? क्या टाइमिंग। और दोहरा दूं मैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से
प्रधानमंत्री जी, आप तो जाके काबुल से दिल्ली न जाके लाहौर पहुंच गए थे और बिरयानी खा के नवाज शरीफ के यहाँ चले आए थे। जन्मदिन की बधाई। इधर हमारे जवान मारे जा रहे हैं, सीमाओं पे नागरिक मारे जा रहे हैं और आप बिना बुलाए पहुंच गए। इतनी दोस्ताना। और आज फिर जिसके घर गए थे उसे की भाई की सरकार है। तब ये भी एक अजीब हुस्न इत्तेफाक है। तब भी नवाज शरीफ साहब थे, आज नवाज शरीफ के भाई हैं। मां तो दोनों की एक ही है ना। जिसके छुप गए थे तो जुगलबंदी नहीं होगी तो और क्या होगी। आपका दोस्ताना याराना बिन बुलाए तो साधारण आदमी भी नहीं जाता। भारत का प्रधानमंत्री क्यों गया। और मोदी जी, इच्छा शक्ति बात छोड़ दो। हम जवाब देते हैं 1965 और 71 में, और आप जवाब देते हो बिरयानी खा के। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के बीते 5 वर्षों में कोई विकास हुए हैं? बबली जी ने करवाए हैं। तो उसके बाद जो है दूसरा कैंडिडेट भी है, कांग्रेस का कैंडिडेट भी है, उसे कैसे देखते हैं? फिलहाल तो बबली का ही लगता है अभी तो कांग्रेस ने जो है एक साथ घोषणाएं की हैं, उनको कैसे देखते हो आप? तो घोषणाएं लगती है, मेरे को तो लगता नहीं। वोट तो जी कांग्रेस को हम शुरू से देते आ रहे हैं, कांग्रेस को देंगे। तो अभी बीते 5 वर्षों में कोई विकास कार्य हुए हैं यहाँ पटवाना में? विकास तो देखो जी, जो कोई नई सरकार आएगी विकास तो करेगी। और विकास जो वो वाला है नहीं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं बन, बुरा हाल है। तो पीछे जो 5 वर्षों में कोई विकास कार्य हुए हैं? अच्छा करा जी। कितने बढ़िया कार्य हुए? बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कांग्रेस का कैंडिडेट भी है, उसे कैसे देखते हो? हमें किसी कोई मतलब नहीं भाई। देखो दवाई देने से बबली आया इस टाइम चुनाव में, बहुत ही अच्छा। हमें को ये पहले आना चाहिए थे, बबली जी पहले आना चाहिए थे। अब आ गया ना, मैं कहूँ सोने पे सुहागा बम। जी सिंह, आप बताएंगे विधानसभा चुनाव है और वोट किन मुद्दों पर और कहाँ वोट करना चाहिए? वोट ही देखो बेरोजगारी को देख के डालेंगे, और हम बाढ़ग्रस्त एरिया से आते हैं, हमको बाढ़ का मुआवजा नहीं मिला तो मौके पे सोच के डालेंगे ही, जैसे हमारे बुजुर्ग बोलेंगे। कोई विकास कार्य हुए बीते 5 वर्षों में कुछ लगा आपको? नहीं, थोड़े बहुत हुए हैं, ज्यादा नहीं कह सकते। उसको विकास तो कह ही नहीं सकते, थोड़े बहुत हैं, नॉर्मल है वो। उसको क्या विकास बोले, 1-2 काम नॉर्मल हो गया 5 सालों में, उसको विकास तो नहीं बोल सकते। कैसा विकास चाहते हैं आप? विकास यही सुविधा अच्छी मिले लोगों को, टैक्स भरते हैं हम, ठीक है नहीं, और हर किसी को एजुकेशन अच्छी मिले, एजुकेशन और हेल्थ अच्छी हो, बस यही चाहिए। फ्री में कुछ नहीं चाहिए हमको, ना बिजली ना गैस ना और कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का खास कार्यक्रम कहता है वोट। उसे देखना चाह, हाँ जी, नहीं चेहरे ही। हाँ, उसे देखना चाहते। क्या नाम है? विनीत नाम है जी मेरा। भाई किस तरीके से देखते हो? बहुत बढ़िया माहौल है जी कांग्रेस का इस वक्त। हाँ, रोहित नागर जी ने युवा नेता को टिकट मिली है, तो जनता पूरी कांग्रेस के साथ। कैसा लग रहा है माता जी, क्या चुनाव चल रहा है, कैसा माहौल है चुनाव का? अच्छा माहौल है। क्या लगता है विकास वगैरह ठीक हुए हैं आप लोगों के इलाके में? हाँ, ठीक हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के नायब वजीर आला और सीनियर कांग्रेस लीडर मुकेश अग्निहोत्री ने जम्मू में कहा कि बीजेपी उन्हें यह कहकर निशाना बना रही है कि अगर एनसी और कांग्रेस इत्तेहाद इक़्तिदार में आएगा तो पाकिस्तान खुश होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौर में उन्होंने पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया, मगर कांग्रेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुखालिफिन की तरफ से कुछ जाली बयानियां फैलाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आई तो दहशतगर्दी दोबारा जिंदा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यज्ञ शुरू हुआ है और उन्होंने गरीबों के लिए मजबूत मौक़िफ़ अख्तियार किया और पद यात्रा के दौरान अपनी ताकत का मुजाहरा भी किया। उन्होंने कहा कि अगली हुकूमत एनसी और कांग्रेस इत्तेहाद की बनेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बड़ी बदनवानी है, मकामी लोगों को अलग थलग किया जा रहा है और गैर मकामी लोगों को तरजीह दी जा रही है।
कोई तरक्की नहीं है और जम्मू कश्मीर में सिर्फ दहशतगर्दी है, ये कहना था मुकेश अग्निहोत्री, जो हिमाचल प्रदेश के नायब वजीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। तो अब ये बदला लेने का समय आ गया है और हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता वो हमारे अलायंस की सरकार बनाएंगे। चंद दिन रह गए हैं और रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा। और वैसे भी आपने देखा कि अब यहाँ पे आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आ रहे हैं दूसरे लोग आ रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस आ जाएगी तो टेररिज्म लौट आएगा, जबकि यहाँ पे अगर नियंत्रण किया है, टेररिज्म को किसी ने नियंत्रण किया है, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने, आपको मालूम है, 2000 के बाद जो है 4-5-6 के केस में जो है यहाँ स्पेशल ऑपरेशन चलाया था। टेररिस्ट के सारे ठिकाने खत्म कर दिए थे, सारे जिले जो है टेरर फ्री कर दिए थे, घोषित कर दिया गए थे। ये तो इन सालों में आपने देखा कि हाल ही में जिस ढंग से अटैक हुए हैं, मिलिट्री के जो ठिकाने हैं वहां पे अटैक किए गए। और बीजेपी नेता तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र बेशक जम्मू कश्मीर में तैयार किया गया है, लेकिन इसकी पटकथा पाकिस्तान में लिखी गई थी। ऐसा कहना था तरुण चुग का। तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र का समर्थन क्यों कर रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा का बयान आया है, वो स्पष्ट करता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पाकिस्तान का एजेंडा चला रही है। राहुल गांधी व अब्दुल्ला पाकिस्तान की कठपुतली की भूमिका में है। उनका मैनिफेस्टो चाहे लिखा कश्मीर के क्या होगा, छपा जम्मू कश्मीर में क्या होगा, लेकिन उसकी पटकथा पाकिस्तान में लिखी गई। और जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर बीजेपी के कारगुजार सदर सतपाल शर्मा ने कांग्रेस और एनसी पर सख्त हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 10 सीटें भी अबूर नहीं कर पाएगी। वहाँ के एक नेता का बयान, वहाँ पर इशारे के, वहाँ से लेकर डायरेक्शंस चलने वाली कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये एक ही प्लेटफॉर्म पर कार्य करने वाली पॉलिटिकल पार्टी हैं और देश है। पाकिस्तान को लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक कह रही है, पाकिस्तान को लगता है कि कांग्रेस ठीक कह रही है, लेकिन हमारे इन नेताओं को बाज आना चाहिए। जब ये लोग पाकिस्तान के इशारे के ऊपर काम करते हैं, ये लोग, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसा देश जिसकी हालत आज कहाँ पहुँच चुकी है, उस देश को अपने आईने में अपने आप को देखना चाहिए, ना कि भारत के साथ कंपैरिजन करना चाहिए। और अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर अबरार रशीद ने गांदरबल में एक मुहिम के दौरान कहा कि वो उमर अब्दुल्ला की तरह कंफर्ट जोन से नहीं लड़ेंगे। अबरार ने कहा कि वो जेल जाने के लिए तैयार है और लोगों के हुकूक की जंग लड़ने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। गांदरबल हल्के के AIP यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी उम्मीदवार शेख आशिक ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो किया। शेख आशिक के साथ अबरार रशीद भी मौजूद रहे। अबरार ने सफापुरा में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और दीगर इलाकाई जमातों पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये जमातें वादी में खून बहाने और आर्टिकल 370 की मनसूखी के जिम्मेदार हैं। देखिए, हम पहली बार गांदरबल आए, इससे पहले हमने ग्राउंड पे उतना ज़्यादा काम नहीं किया था, क्योंकि सेंट्रल कश्मीर में उतना ज़्यादा हमारा जो है वो फोकस नहीं था। नॉर्थ कश्मीर में हमने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद फिर हम साउथ चले गए, लेकिन जो है ये आशिक साहब जो है वो कंटिन्यू ग्राउंड पे लगे हुए थे और हम ये स्ट्रीट कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमने कोई जलसे का प्रोग्राम नहीं रखा है, कोई रोड शो नहीं,
लग रहा है। और हमें इसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर हमें 10 लोग भी सामने मिलते हैं हम उनसे भी बात करते हैं। हम अपनी बात पहुंचाने के लिए आए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आए। लिहाजा हमने कोई वो जलसे टाइप नहीं रखा, हमने स्ट्रीट कैंपेन नहीं रखी है, डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों से जो है वो सच बात कह रहे हैं, हक बात कह रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग इस बार हक का साथ देंगे, सच का साथ देंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि पिछले 70 सालों में उनके साथ कौन सा जुल्म और जाती हुई है। तो इस बार इंशाल्लाह एक चेंज के साथ है, एक ऑल्टरनेटिव हमने दिया है अवामी जमात पार्टी, और इंशाल्लाह इस बार इंजीनियर रशीद साहब का साथ देंगे। ये कहा था मेरे वालिद साहब के साथ साथ जो भी बाकी मजलूम हमारे नौजवान जेलों में बंद है उनके लिए आवाज़ उठानी है, उनकी बात करेंगे, क्योंकि एक कैदी का दुख और दर्द इंजीनियर रशीद समझ सकता है, क्योंकि वो खुद जो है कैद में है 5 साल से और 15 दिन की बेल के लिए आए हैं। फिर रही बात सियासत की, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं खुद कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा हूँ और मुझे पता है ये आपका सवाल नहीं, ये अपोजिशन वालों का सवाल है जो कहते हैं कि आज अबरार रशीद क्यों कैंपेन के लिए निकलता है। उनको मिर्ची लगती है तो लगने दो। मेरे वालिद साहब जब मुझे कहेंगे कॉलेज जाने के लिए मैं तब जाऊँगा, मेरी मर्जी है। मैं एज वॉलंटियर बासित कश्मीरी जैसे बाकी नौजवान अपना एक जमहूरी हक रखते हैं वोट डालने का, जमहूरी हक रखते हैं किसी भी इलेक्शन रैली में हिस्सा लेने का, मैं भी एज वॉलंटियर कैंपेन कर रहा हूँ। मेरी कोई पार्टी में पोस्ट नहीं है, मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में एज वॉलंटियर में काम कर रहा हूँ। और अगर कौम के लिए मेरे से कुछ हो सकता है तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। बाकी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि मैं घर बैठ जाऊँ, मैं ज़रूर घर बैठ जाऊँगा, लेकिन जब मेरा मन होगा, जब इलेक्शन ख़त्म होगा, जब मेरा दिल मुझे चाहेगा और जब मेरे वालिद साहब मुझे कहेंगे मैं तब बैठूँगा। बाकी किसी को चाचा मामा बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या करना है। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। विधायक राजेश नागर से खुश हो या उनसे खुश है भैया? हम तो सब जो बन जाएगा वही बढ़िया, हमको तो जो बन जाएगा वही बढ़िया। हाँ, राजेश नागर जी के साथ गलत किया इन्होंने, टिकट वगैरह काट दी उनकी जी। अच्छा, हाँ जी, जी, लेकिन वो तो पार्टी का फैसला है। पार्टी का फैसला है, वो अपनी जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने राजौरी जिले के बुधल असेंबली हल्के की कोटरनका इलाके में एमपी अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्का मियां अल्ताफ के साथ एक बहुत बड़ी अवामी रैली से खिताब किया और लोगों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद इकबाल के हक में वोट देने की अपील की। इज्तिमा से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी हुकूमत के दौरान पीर पंजाल के इलाके में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी दहशतगर्दी पर काबू पाने में नाकाम रही है। ये जलसा सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। पहले मिलिटेंसी हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ये इतिहासी जलसा है क्योंकि इससे पहले कभी भी कोटरंका के अंदर इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। ये हर नाले से, चाहे वो पीड़ी हो, खवास हो, बुदल हो, कोटरंका हो, जुमौला खा हो, कहीं से सटा वगैरह से हर जगह से लोग जो हैं हजारों की तादाद में यहाँ पहुंचे हैं आज। और मियाँ साहब को देखने और उमर साहब की तकरीर सुनने और जावेद साहब का वो प्यार जो उन्होंने 3 साल में लोगों को दिया, लोगों से बदला लेने के लिए जो अपने हर बार चेहरा वही रहता है लेकिन पार्टी बदल के आ जाते हैं लोगों को लूटने के लिए। कभी कलम दबात पकड़ ली उन्होंने, कभी बैट पकड़ लिया और आज फूल पकड़ के आ गए हैं। और पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान परा ने कहा है कि वो अवाम की हुकूक, जेलों में बंद नौजवानों, मजहबी रहनुमाओं और जमात इस्लामी के कायदीन की रिहाई के लिए जद्दोजहद करेंगे। पीडीपी लीडर ने गांदरबल हल्का इंतखाब से पार्टी के उम्मीदवार हैं बशीर मीर के हक में मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान पर्रा ने कहा कि जो लोग मुकाबला कर रहे हैं वो नामालूम हैं जब तक कि जमात इस्लामी अपने बैनर पर नहीं लड़ेगी। बशीर मीर ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो किया और इज्तिमाअत से खिताब किया। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, यहाँ की आवाम के लिए है। और जो सख्ती है, जो रेड राज है, जो पकड़ दकड़ है, जो हमारे रिलीजियस रहनुमा है, जो हमारे लीडर्स बंद है, उनकी रिहाई और डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेपरेटिस्ट सोशल, ये जो पॉलिटिकल स्पेसेस है, जो यहाँ पे जमात इस्लामिया को सेपरेटिस्ट ब्रांड किया गया, एक सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको डीक्रिमिनलाइज किया जाए। एक बार फिर से एक ये एजुकेशन का काम करते हैं। हम चाहते हैं जैसे जम्मू कश्मीर की आवाम एक बार फिर 2002 की राहत उनको मिले और हमारी कोशिश होगी इस रेड राज को ख़त्म करने की। हमने क्लियरली शुरू से कहा कि जमात अपनी एज ऑर्गेनाइजेशन, उनके लीडर छूटने चाहिए। आज भी अमीर जमात फयाज साहब बंद है, आज भी कई लीडर जो बात करते, चाहे मुश्ताक मीरी साहब थे, दाऊदी साहब थे, जो भी लीडर बात करता है, मियाँ क्यूम साहब बाहर के प्रेसिडेंट बंद है। हम चाहते हैं सब पॉलिटिकल लीडर्स की रिहाई हो
और उनको एब्सोल्यूट बेल्स मिले और जमात पे जो बैन है वो रिवोक किया जाए और वो लड़े अपने ऑर्गेनाइजेशन से, उसमें कोई। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर अजीज खान ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत के दावों के बावजूद कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हालात में बेहतरी आएगी और तरक्की का नया दौर शुरू होगा, जम्मू और कश्मीर में हालात मजीद खराब हुए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने हमेशा कश्मीरियों को दरपेश मसाइल को पार्लियामेंट में उठाया है और वो कश्मीरी सेकुलर लीडरों से राब्ते में रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और रियासत का दर्जा जम्मू और कश्मीर को वापस मिलना चाहिए, जिसके लिए समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर लड़ेगी। देखिए, अलायंस का जो भी फैसला होगा वो समाजवादी पार्टी उसके साथ है और हमेशा समाजवादी पार्टी ने इस बात को कहा है कि 370 के नाम पर जो धोखा दिया गया है यहां पे कि हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे। बताइए कितना लंबा वक्त हो गया, कोई डेवलपमेंट दिख रहा है? कोई डेवलपमेंट नहीं है। हम डेवलपमेंट की कोशिश करेंगे कि ये सरकार को बाध्य कर देंगे, मजबूर कर देंगे कि इस प्रदेश का डेवलपमेंट करे, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत प्रदेश है। इसकी खूबसूरती और बेहतर हो, और खूबसूरती तब बेहतर होगी कि जब यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी समस्याएं खत्म होंगी, एक आवाम में खुशहाली होगी। तो ऐसी स्थिति में हम इस बात को संसद में उठाएंगे। और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और तीसरे मरहले के लिए तशहीरी मुहिम यानी इलेक्शन कैंपेन, चुनावी प्रचार जोरों पर है। कई बड़े लीडरान भी इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह आज वहां रात में पहुंचने वाले हैं, जो कल पुंछ और राजौरी अजला में 3 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। शाह राजौरी कस्बे में 11 बजे एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इसके बाद सुरनकोट और मेंढर में अमित शाह की रैलियां होंगी। वो नौशहरा में रविंदर रैना के हक में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। उधर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 23 सितंबर को सुरनकोट पुंछ में एक इंतखाबी रैली से खिताब करने वाले हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे कल अखनूर के खोर इलाके में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी 25 के बाद जम्मू का दौरा करेंगी और इंतखाबी रैली से खिताब करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 25 सितंबर के बाद जम्मू और कठुआ में इंतखाबी रैली से भी खिताब करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा कल जम्मू में पार्टी उम्मीदवारों के हक में रोड शो का एहतमाम करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अगले हफ्ते जम्मू डिवीजन में रैलियों से खिताब कर रहे हैं। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ 22 सितंबर को अखनूर में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। और जम्मू कश्मीर में जारी असेंबली इंतखाबात में भी लोग पार्लिमानी इलेक्शन की तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इंतखाबी रैलियों से लेकर पहली मरहले की पोलिंग में आवाम ने जोश व खरोश से शिरकत की। वजीर आजम ने भी इसे जमहूरियत की जीत करार दे दिया है। उधर पाकिस्तान को कश्मीर में जमहूरियत की जड़ें मजबूत होना हजम नहीं हो रहा है। इस सबसे परेशान पाकिस्तान अब इन इंतखाबात को लेकर गलत प्रोपेगेंडा करने में लगा है। ये इंतखाबात पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे के लिए एक मरकजी नुक्ता बन गए हैं। मुतअद्दिद सोशल मीडिया हैंडलर्स और सरहद पार से खबर रसां इदारों ने जमहूरी मश्क को ड्रामा करार दे दिया है, जिसका मकसद आलमी बिरादरी को गुमराह करना है। ये गलत मालूमात की मुहिम इंतखाबी अमल को गैर कानूनी बनाने और भारत मुखालिफ जज्बात को भड़काने की कोशिश करती है। इन हैशटैग्स ने तवज्जो हासिल की है, जो खित्ते में एक पुरअमन जमहूरी अमल को अंजाम देने की भारत की कोशिशों की मुखालफत की लहर की अलामत है। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग बैनुल अक़वामी मुदाखलत का मुतालबा करते रहते हैं, कुछ अक़वाम मुत्तहिदा की कार्रवाई की वकालत करते हैं और भारतीय इंतखाबी अमल को खामी के तौर पर मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये मुसलसल कोशिश न सिर्फ इख्तलाफ के बीज बोना, बल्कि जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की जमहूरी मशक़ों के बारे में आलमी तासुरात को मुतासिर करने की कोशिश करती है। इंजीनियर रशीद की सियासी मुहिम, जिसे मुबैना तौर पर पाकिस्तान से एक मरबूत व्हाट्सएप चैनल की हिमायत हासिल है, भी एजिटेशन का एक अहम जरिया बनकर उभरी है। गांदरबल असेंबली सीट पर इंतखाब लड़ने वाले JKUM लीडर अशफाक जब्बार ने अपना मंशूर जारी कर दिया है। जब्बार ने अपने वसाइल से बेरोजगार नौजवानों के लिए 30,000 मुलाजमतें पैदा करने का वादा किया है। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ज़ेरे तामीर जोजिला टनल शामिल है। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनियों को मदऊ करके जॉब मेले का इनेकाद किया जाएगा और नौजवानों को खलीजी ममालिक में मुलाजमतें तलाश करने में मदद की जाएगी। ये वादे किए गए हैं। अशफाक जब्बार ने कहा कि वो सड़कों को चौड़ा करने और सियाहती मकामात की तलाश समेत तरक्याती कामों को फरोग देंगे, कानूनी एक्ट को बहाल करेंगे और मकामी लोगों के जरिए नाला सिंध से रेत और पत्थर निकालने को बहाल करेंगे। वसाइल को बरोई कार ला के हम क्या गांदरबल के लिए कर सकते हैं।
पहला जो बेरोजगारी का मसला है उस पर हमारा फोकस है कि हम अगले 3 सालों में यहाँ 30,000 जॉब्स क्रिएट करेंगे। उसमें हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम बच्चों को जॉब्स देंगे, न्यू गांधरबल पावर हाउस में जॉब्स देंगे और जोजिला टनल, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनियों से बात कर रखी है कि जो उनको हम यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक जॉब फेयर मेला गांधरबल में करेंगे ताकि यहाँ गांधरबल के बेरोजगार नौजवानों को जॉब्स मिल सके। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर मसले कश्मीर की वकालत करते हुए कहा है कि जब तक लोगों के इर्द गिर्द कांटेदार तार है तब तक मसला कश्मीर मौजूद है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर का हल जरूरी है। देखिए, जम्मू कश्मीर का मसला ऐसा मसला है, आप कितना भी उस पर लोपापोती करेंगे, जब तक ये कांटों की तारें हमारे लोगों के इर्द गिर्द बिछी हैं तब तक मसला कश्मीर जिंदा है और उसका हल निकालना जरूरी है। और शोएब इस बात को ज्यादा बेहतर समझता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज 18 के साथ। मैं हूं विशाल। जम्मू कश्मीर टिकट काट के सही नहीं किया। वो काफी टाइम से तैयारी भी चल रहे थे और काफी मतलब लोग परिचित हैं उनसे इस चक्कर में जी। और पानी की समस्या बहुत तगड़ी है। विधायक जी तो इसी गांव के हमें नहीं पता, हमारी तो व्यवस्था बहुत ज्यादा, पानी इतना पानी हो जाता है और समस्या होती है। काफी पानी की तगड़ी समस्या है जी। क्या माहौल चल रहा है चुनाव? यहाँ माहौल तो देखते हुए वैसे खासकर जो संसद बीजेपी है उम्मीद है यहाँ तक के नए चेहरे आए हैं कांग्रेस, वो 40%। अरे 80% बकवास कर रहा है। बिल्कुल 80% है जी। माहौल एकदम जबरदस्त। तो बीजेपी के विधायक से कार्यकाल से खुश हैं? कार्यकाल तक खुश तो कुछ ना जी। अच्छा, हाँ ना जी, बिल्कुल खुश ना। अब यूथ जो है नया चेहरा आया है, कांग्रेस की तरफ से टिकट मिली है उनको, उसको किस तरीके से? टिकट तो मिली है जी, पर पब्लिक नाराज चल रही है उनसे भी, परिवार नाराज चल रहा है अपना। हाँ जी। और पूर्व विधायक थे जो ललित नागर, वो तो कहीं भी ना हो जी। तो क्या मन बना है इस बार? वोटर का क्या मन है? वोटर तो कांग्रेस की है जी। पानी चल रहा फिलहाल। विधायक जी ने काम ना करा, हमें ना पता हो रहा होता तो दिख आप यहाँ पानी में ही आते। हाँ बिल्कुल ठीक बात, हम बीच में से आए निकल करके। तो यार रोड बनवाओ ना। बीजेपी कांग्रेस तक आ ले। बिल्कुल ठीक बात। जरूरी मुद्दे क्या होने चाहिए, मैं वही जानने के लिए आया। वोट वहाँ दो जा काम हो। बिल्कुल ठीक बात। चालाक कम करवाए, हम मान रहे बीजेपी कम करवा रही। क्या ये रास्ता ना बन सके? हाँ, ये तो एक दिन का काम एक विधायक बन सके है ना। क्या मैं इतनी परेशानी को मिलने खत्म, हम बीजेपी वोट दे रहे हैं, ठीक है, हमें पता हो पूरा प्रशासन बीजेपी को, पर यार रोड तो बनवा दो। न्यूज 18 के विशेष प्रोग्राम कहता है वोटर के तहत इस समय हम फतेहाबाद जिले के विधानसभा क्षेत्र टोहाना में मौजूद हैं। बबली को देंगे जी। तो कोई विकास कार्य हुए 5 साल में भी? बहुत बढ़िया विकास कार्य हो रही है जी। अपना सरकारी स्थल हो गया जी, रोड हो गए, बहुत बढ़िया सुविधा कर रखी है। स्टैंड बनवाए जी, स्टैंड बनवाए, बस स्टैंड बनवाया, कई अपने अनाज मंडी में पहले सुविधा कौन था, बहुत बढ़िया सुविधा हो रखी है। तो कांग्रेस का कैंडिडेट भी है, उसे किस तरह देखते हैं आप? उसको नहीं, मुश्किल है जी, इसको बबली को दें। विकास के मुद्दों में तो बीते 5 वर्षों में कोई विकास हुए हैं? बबली जी ने करवाए हैं। तो उसके बाद जो है दूसरा कैंडिडेट भी है, कांग्रेस का कैंडिडेट भी है, उसे कैसे देखते हैं? फिलहाल तो बबली का ही लगता है जी अभी तो कांग्रेस ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस दौरान पार्टी उम्मीदवार मेराजुद्दीन ने लोगों से पार्टी के हक में वोट डालने का मुतालबा किया। मेराजुद्दीन ने कहा कि पार्टी की जानिब से घर घर पहुंचकर लोगों से मिलना इस बात की यकीन दहानी कराती है कि वो लोगों के हालात समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को लोगों से काफी तवज्जो मिल रही है और उम्मीद है कि जीत AIP यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी की ही होगी।
और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और बारामूला से मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद ने कहा है कि उनके लिए मसले कश्मीर का हल सबसे ज्यादा अहम है। न्यूज 18 JKLHH से खुसूसी बातचीत के दौरान इंजीनियर रशीद ने इन पर बीजेपी का एजेंट होने के लगाए जा रहे इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया। आप जेल से बाहर आए, रिहा हुए जमानत पर, तो आपका पहला बयान सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे जिस तरह से आपका बयान आया काफ़ी जज्बाती था, काफ़ी एग्रेशन था उसमें, और उसके बाद एक जो कंट्रोवर्सी, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, वो अभी तक जारी है, अभी तक चल रही है, और जिसमें मुखालफिन आपको कई बार जो है टारगेट भी बना रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? जम्मू कश्मीर का मुद्दा, जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ और जम्मू कश्मीर का इशू, वो हम सबके ईगो और इंटरेस्ट से बड़ा है। तो इसलिए अगर मैंने कोई बात की, मुझे तो इतना हक है कि 5.5 साल जेल में रहने के बाद मैं बाहर खुलकर लोगों के इश्यूज़ पर बोलूं, उन इश्यूज़ पर बोलूं कि जो कश्मीरियों के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। तो उसमें ओबियसली लोगों ने अपना वर्डिक्ट भी दिया था पार्लियामेंट में। उमर साहब और PDP सारे हमारे मुकाबले इलेक्शन हार गए थे, तो लोगों ने मुझे वोट इसलिए नहीं दिया कि मैं जेल से निकल कर खामोश रहूँ, इसलिए दिया कि मैं जेल में रहूँ या जेल से बाहर रहूँ, हर हाल में लोगों की तर्जुमानी करूँ। तो इनके लिए सीटें लेना मैटर करता था, मेरे लिए लोगों की बात करना मैटर करता था। तो उनको क्लैश ऑफ इंटरेस्ट लगा, इसलिए वो तो बोलेंगे ही, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इंजीनियर रशीद के बारे में ये कहा जा रहा है इंजीनियर, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इंजीनियर मीन्स कि आप प्लॉटेड हैं, आप जो है बीजेपी का हिस्सा है, और आप जो अभी सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, ये सारा मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप भी अपने जर्नलिज्म के पेशे का, इसके तकद्दुस का ख्याल रखें। कम से कम आपको भी समझ आना चाहिए, बंदा 47 से आज तक एक वाहिद पॉलिटिकल लीडर मेन स्ट्रीम का, जो 5.5 साल तिहाड़ में रहा, पूरे कंट्री में वाहिद एक्स MLA और अब MP भी जिस पर UAPA लगाया। आपको भी सोचना चाहिए कि मैं ये सवाल करूं कि ना करूं। मैं जवाब इसका इतना ही दे दूंगा, मैं उनके उन गंदे विचारों पर, जिनके पास कहने को कुछ नहीं, जिन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया, जिन्होंने कश्मीर की तबाही के जो जिम्मेदार हैं, इस सवाल का रिएक्ट करके मैं अपना कद नीचे नहीं करना। और इंजीनियर रशीद के साथ ये तफसीली बातचीत न्यूज 18 JKLHH पर आप आज रात 8:56 पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार बराए मेंढर जावेद राणा ने कहा है कि सरहद पर गोलाबारी से इलाके के लोग शिकार होते हैं। राणा ने वजीर आजम मोदी ने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो आए और मिलकर लाहौर में अपना झंडा लगाएंगे, और अगर हिम्मत नहीं है तो कश्मीर भूल जाए। वाज़ेह है कि राणा अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए जाने जाते हैं। मैंने देश की लीडरशिप को चैलेंज किया, मैंने देश की लीडरशिप को यह कहा कि हमें यहां से उस साइड जाने में 5 मिनट लगते हैं। हमने 3 दिन की मसाफत, 3 दिन का सफर तय करके दिल्ली के साथ हाथ जोड़ा था। आज भी हम उसी स्टैंड पे हैं, लेकिन गोले खाने के लिए हाथ नहीं जोड़ा था, गोले खाने के लिए हाथ नहीं जोड़ा था। मैंने देश की लीडरशिप को यह कहा कि गोले बंद करें, हम बेबोक मर रहे हैं, गोले बंद करें। अगर गोले पाकिस्तान बंद नहीं करता है, आइए लाहौर में झंडा गाड़ते हैं, लाहौर में झंडा गाड़ते हैं। अगर आपसे यह भी नहीं होता है, मैंने कहा अगर आपका 56 इंच का सीना जो है वो कांपना शुरू हो गया, जैसे आजकल कांप रहे हैं, मैंने कहा अगर कांपना शुरू हो गया है तो आइए मेरे पीर पंजाल के लोग चलेंगे आपके साथ और लाहौर में झंडा गाड़ेंगे। अगर ये बात भी नहीं हो सकती है, अगर आपसे ये बात भी नहीं हो सकती है, तो कश्मीर को छोड़िए, ये मुल्क हमारा है, ये सरहदें हमारी हैं, इसकी हिफाजत हम करेंगे। पाकिस्तान में इतना दम नहीं है वो हम पे गोले बरसाए। और 1 अक्टूबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने आज कठुआ में 245 माजूर अफराद और 85 साल के उम्र के लोगों को घर बैठे वोट डालने की सहूलत फराहम की। इसका फायदा उठाते हुए लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वोटर्स ने कहा कि इंतखाबात में सबको हिस्सा लेना चाहिए ताकि एक मजबूत हुकूमत मिल सके। घर में मैं आज बहुत खुश हूँ। घर में नहीं आते थे तो कहाँ हम सोचता रहता ले जाएगा कोई, जहाँ मैं मेरे को वहाँ तक पहुँचाएगा, वोट डालूंगा कि नहीं डालूंगा।
ये कोई पता नहीं। अब वो डाला घर में, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, सरकार जो है वो अच्छी हो और पढ़ी लिखी सरकार हो, तो लोगों की समस्या सुने, लोगों का हल करे, और जो बूढ़े आदमी हैं उनकी भी देखभाल करें और उनके लिए कोई बनाए संस्था। तो वोट तो डालना चाहिए, वोट को नहीं जिम करना चाहिए। जो वोट है बना हुकूक है, चाहे जिसको भी डालो, गवर्नमेंट की उसी की बनेगी ना, मगर वोट डालना चाहिए, वोट डालना चाहिए। और लेह में हेमटेक सिंपोजियम का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट जनरल MV सचंद्रा कुमार, PVSM, AVSM, YSM, VSM, GO शुमाली कमान ने किया। हेमटेक सिंपोजियम 2024 का इनकाद फौज ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ताउन से किया है। तकरीब में SP शुक्ला, चेयरमैन FICCI समेत फौजी और सिविल शख्सियात ने शिरकत की। सिंपोजियम ने हिंदुस्तानी दिफाई सनत को अपनी मसनूआत की नुमाइश के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। जम्मू कश्मीर साथ घोषणाएं की हैं, उनको कैसे देखते हो आप? तो घोषणाएं लगती है, मेरे को तो लगता नहीं। वोट तो जी कांग्रेस को हम शुरू से देते आ रहे हैं, कांग्रेस को देंगे। तो अभी बीते 5 वर्षों में कोई विकास कार्य हुए हैं यहाँ पटवाना में? विकास तो देखो जी, जो कोई नई सरकार आएगी विकास तो करेगी, और विकास जो वो वाला है नहीं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं बनती, बुरा हाल है। तो पीछे जो 5 वर्षों में कोई विकास कार्य हुए हैं? अच्छा करा जी। कितने बढ़िया कार्य हुए? बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कांग्रेस का कैंडिडेट भी है, उसे कैसे देखते हो? हमें किसी कोई मतलब नहीं भाई। देखो, दवाई देने से बाउली आया इस टाइम चुनाव में, बहुत ही अच्छा। हमें को ये पहले आना चाहिए थे, बाउली जी पहले आना चाहिए थे। अब आ गया ना, मैं कहूँ सोने पे सुहागा बम। जी सिंह, आप बताएंगे विधानसभा चुनाव है और वोट किन मुद्दों पर और कहाँ वोट करना चाहिए? वोट ही देखो, बेरोजगारी को देख के डालेंगे, और हम बाढ़ग्रस्त एरिया से आते हैं, हमको बाढ़ का मुआवजा नहीं मिला, तो मौके पे सोच के डालेंगे ही, जैसे हमारे बुजुर्ग बोलेंगे। कोई विकास कार्य हुए बीते 5 वर्षों में कुछ लगा आपको? नहीं, थोड़े बहुत हुए हैं, ज्यादा नहीं कह सकते, उसको विकास तो कह ही नहीं सकते। थोड़े बहुत हैं, नॉर्मल है वो, उसको क्या विकास बोले? 1-2 काम नॉर्मल हो गया 5 सालों में, उसको विकास तो नहीं बोल सकते। कैसा विकास चाहते हैं आप? विकास यही सुविधा अच्छी मिले लोगों को, टैक्स भरते हैं हम, ठीक है नहीं, और हर किसी को एजुकेशन अच्छी मिले, एजुकेशन और हेल्थ अच्छी हो, बस यही चाहिए। फ्री में कुछ नहीं चाहिए हमको, ना बिजली, ना गैस, ना और कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का खास कार्यक्रम कहता है वोट। उसे देखना चाह जी, नहीं चेहरे ही। अच्छा, उसे देखना चाहते। क्या नाम है? विनीत नाम है जी मेरा। भाई, किस तरीके से देखते हो? बहुत बढ़िया माहौल है जी कांग्रेस का इस वक्त। हाँ, रोहित नागर जी ने युवा नेता को टिकट मिली है, तो जनता पूरी कांग्रेस के साथ है। कैसा लग रहा है माता जी, क्या चुनाव चल रहा है, कैसा माहौल है चुनाव का? अच्छा माहौल है। क्या लगता है, विकास वगैरह ठीक हुए हैं आप लोगों के इलाके में? हाँ, ठीक हो रहे हैं। ठीक हो रहे हैं। विधायक राजेश नागर से खुश हो या उनसे? खुश है भैया, हम तो सब जो बन जाएगा वही बढ़िया, हमको तो जो बन जाएगा वही बढ़िया। हाँ। राजेश नागर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। शोपियां में एक अहम पुल उस वक्त गिर गया जब 2 बड़ी गाड़ियों ने बैक वक्त उसे अबूर करने की कोशिश की। हादसे से इलाके में ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है। मकामी आबादी को काफ़ी परेशानियों का सामना है। शोपियां के डिप्टी कमिश्नर शाहिद सलीम ने मुतासरा इलाके का दौरा किया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों के हुकाम से फौरी मरम्मत और तामीर नौ के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। शाहिद सलीम ने अवाम को यकीन दिलाया कि जल्द अज जल्द एक नया पुल तामीर किया जाएगा। बहुत मुश्किलात हुए हैं। स्कूल बच्चे जा रहे थे, वो भी घर में ही आज है।
बहुत मुश्किलात हुए सर। कोई पेशेंट अगर होगा तो फिर उसको कहाँ से ले जाएंगे सर। इस विदिन 7 डेज आपका ब्रिज कंप्लीट होगा, तो हम उसके शुक्रगुजार हैं बहुत डीसी साहब। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं, खबर एनकाउंटर से जुड़ी है। जिला रियासी में एनकाउंटर, जी हाँ, जम्मू कश्मीर के जिला रियासी में एनकाउंटर की खबर है। एनकाउंटर वहां शुरू हुआ है। छसाना इलाके में फायरिंग का तबादला भी हुआ है, यानी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। छसाना इलाके में एक्सचेंज ऑफ फायरिंग का तबादला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ है। खबर जिला रियासी से है। जिला रियासी में एनकाउंटर जारी है। छसाना इलाके में फायरिंग का तबादला भी हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर जारी है। इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। जिला रियासी में एनकाउंटर, जिला रियासी में एनकाउंटर की खबर है। छसाना इलाके में फायरिंग का तबादला हुआ है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। दोनों तरफ से गोलियां चली हैं, दहशतगर्दों की तरफ से भी और सिक्योरिटी जवानों की तरफ से भी। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर जारी है। तो जम्मू कश्मीर के जिला रियासी से इस वक्त की एक अहम खबर। जिला रियासी में छसाना इलाके में एनकाउंटर जारी है। एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है, यानी गोलीबारी का तबादला हुआ है। दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। तो एक तरफ चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। पहले मरहले की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे और तीसरे मरहले की वोटिंग होना बाकी है। 25 सितंबर को दूसरे मरहले की वोटिंग होगी। और इसी बीच खबर यह है कि जो आपको मैंने बताया कि जिला रियासी में एनकाउंटर जारी है। छसाना इलाके में फायरिंग का तबादला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच यह एनकाउंटर जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।